और आज हम लोग 8,000 रुपया का सरकारी भिखमंगा हम लोग कहला रहे हैं। घर परिवार समाज हर जगह जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? इससे अच्छा हमें हमें हमारे साथ कार्रवाई करे सरकार। क्या कार्रवाई करे? हम लोगों को इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। स्थिति ऐसा है कि घर परिवार समाज हर जगह बहुत गंदा स्थिति है, हर जगह तिर तिर के मर रहे हैं। से ज्यादा है सर, वो एस्टेट दे के नहीं आए हैं, वो डिग्री लेकर बस नौकरी उनको मिली है। हम तो एस्टेट दे के आए हैं, हमारी डिग्री उनसे ज्यादा है, हमारी एलिजिबिलिटी ज्यादा है। कोई भी कार्यक्रम हमारे बिना नहीं होती है। हम नहीं जाते तो शोकज किया जाता है, क्योंकि हम काम करते हैं, हम सीख के आए हैं, हम बस डिग्री दिखा के नहीं आए। तो जब कुशलता है, योग्यता भी है, आप डिग्री भी रखती हैं, तो फिर इस तरह का द्वंद्व क्यों चल रहा है आप में? और पता नहीं है कि सरकार हाँ बिल्कुल हमारे साथ सरकार ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों की है? हमारी संख्या कम है इसलिए। हम वक्तव्य नहीं करते हैं, हम कर्तव्य करते हैं, करके दिखाएंगे। आज से 3 दिन पहले मंत्री महोदय ने सत्र में जो करके दिखा दिया, उसी के लिए हम सभी लोग एकत्रित क्या किया? करके दिखाए हैं कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक का पद अंशकालिक है, इस सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। सर एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, बिल्कुल होगा। वोट मांगने देखिए, एक आदमी है, मान लीजिए हम हैं, मेरे ऊपर मेरी पूरी फैमिली है, मेरा भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बच्चा है, इतने लोग तो है ना। तो जब आप हमारे लिए नहीं खोड़ेंगे तो हमारे कम से कम 10 परिवार तो आपके लिए भी नहीं जाएंगे। एक मान लीजिए 22 है, 22,000 सोच लीजिए, 5 भी संख्या एक फैमिली पे जोड़िए तो जोड़ लीजिए कितनी संख्या हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। इस वक्त गर्दनी बाग में हूँ और गर्दनी बाग में अभी जो माहौल है वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, दरअसल ये एक मांग पर अडिग है। पिछले 6 महीने पहले भी ये लोग आंदोलन, धरना, प्रदर्शन कर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि भाई ये सरकारी विद्यालयों में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो, यहाँ पे ये शारीरिक शिक्षक के पद पर आसीन है, लेकिन ये इस वक्त जो स्थिति है इनकी, ये कहा जा रहा है कि न ये घर के हैं न घाट के हैं। काम ये वही करते हैं, लेकिन जो पूर्णकालिक शिक्षक होते हैं उनके बनिस्पत इनका जो वेतन है वो बहुत कम होता है। कुछ बातें हैं, हमने पहले भी इनके बारे में कहा था, आवाज भी जो प्रश्न है वो पूछा गया था संबंधित मंत्रालय से, और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि क्या माहौल है यहाँ पर। नारा एक ही है, 8,000 रुपए नहीं चलेंगे। तो चलिए हम कोशिश करते हैं बातचीत करने का कि क्या कुछ मामला है इनका। यहाँ जिन लोगों की जुटान हुई है वो बिहार के 38 जिला में जहाँ जहाँ ये पदस्थापित हैं, वहाँ से ये नियोजित शारीरिक शिक्षक यहाँ पहुँचे हैं। अगर कहें किशनगंज है, मधेपुरा है, जहानाबाद है, गोपालगंज है, यानी 38 जिला के जो लोग हैं वो अपनी मांग को लेकर इस वक्त गर्दनी बाग में है। लेकिन सरकार जो है ये क्यों सुन नहीं रही है, क्या वजह है, हम सीधा जानने का प्रयास करते हैं इन्हीं से। एक बात और हम आपको बता दें कि जब विपक्ष में सत्ता पक्ष के लोग थे, जो इस समय एनडीए के लोग कहे जाते हैं, जब विपक्ष में थे तो इनकी अलग एक कहानी होती थी, अलग तरह से ये ट्वीट करते थे। हम आपको कुछ तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि क्या है। आप देख सकते हैं कि जो पहले की जो तस्वीर है या यहाँ पे ट्विटर है, वो भी यहाँ एक बैनर के रूप में लोग लगाए हुए हैं। अतिथि शिक्षकों का अस्थायी करने, शारीरिक शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आज विधानसभा में, ये सम्राट चौधरी का ट्वीट है। आप देख सकते हैं मंगल पांडे जो इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी नजर आ रहे हैं। ये तब की बात है जब ये खुद विपक्ष में थे। कुछ बातें हैं जो अब हम इनसे करने वाले हैं। क्या कुछ कहानी है इसके पीछे, हम सुनते हैं इन्हीं के जुबानी। क्या है पूरा मसला जो है वो क्या है, आप बताएं इसको। आखिर पूरे बिहार में हर जगह शिक्षकों की बात हो रही है, लेकिन शारीरिक शिक्षकों की बात क्यों नहीं हो रही है? क्या ये शारीरिक शिक्षा का अंग नहीं है? अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फिजिकल एजुकेशन मुख्य
विषय में है, एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटी में नहीं है। बिहार में बहुत बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी, खेल यूनिवर्सिटी बन रहा है। हमारे समय में बिहार में खेल यूनिवर्सिटी नहीं था, हम लोग बाहर से जाकर बीपीएड एमपीएड करके आए हैं, और आज हम लोग 8,000 रुपया का सरकारी भिखमंगा हम लोग कहला रहे हैं। घर परिवार समाज हर जगह जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? इससे अच्छा हमें हमारे साथ कार्रवाई करे सरकार। क्या कार्रवाई करें? हम लोगों को इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। स्थिति ऐसा है कि घर परिवार समाज हर जगह बहुत गंदा स्थिति है, हर जगह तिर के मर रहे हैं। ये आप मांग कर रहे हैं कि 8,000 अब नहीं चलेगा, तो क्या आपका वेतन 8,000 है? बिल्कुल 8,000 है, और हम लोग हर वो काम करते हैं जो एक सरकारी शिक्षक और शारीरिक शिक्षक कार्य करते हैं। सारा कार्य हम करते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। ये सम्राट चौधरी जी बैनर लेके खड़े हैं आपके तख्ती में, उनसे बातचीत हुई आपकी? बिल्कुल हुई है, पहले भी हुई थी, और जब सत्ता में वो आए तब भी हुई। उन्होंने बस आश्वासन पे आश्वासन, हाँ होगा होगा। अभी विधानसभा सत्र में कई लोगों मंत्रियों से हम लोग मिले, उन्होंने जब इस पे चर्चा किया तो कहा जा रहा है कि अभी इसके बारे में कोई सोच विचार नहीं है। कोई सोच 3 साल क्या करेंगे? वही अपनी बात, अपनी मांग रखेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, और क्या करेंगे? हम यही कर सकते हैं। आवाज तो पिछले कई महीनों से आप उठा रहे हैं, तो सुनी क्यों नहीं? अब अभी तुरंत नीतीश जी जो यात्रा कर रहे थे, उसमें भी हम लोग लेटर दिए हैं। हर कार्य किस नेता से नहीं मिले, आपकी योग्यता उस लायक नहीं है। उनसे ज्यादा है सर। वो एस्टेट दे के नहीं आए हैं, वो डिग्री लेकर बस नौकरी उनको मिली है। हम तो एस्टेट दे के आए हैं। हमारी डिग्री उनसे ज्यादा है, हमारी एलिजिबिलिटी ज्यादा है। कोई भी कार्यक्रम हमारे बिना नहीं होती है। हम नहीं जाते तो शोकज किया जाता है, क्योंकि हम काम करते हैं, हम सीख के आए हैं, हम बस डिग्री दिखा के नहीं आए। तो जब कुशलता है, योग्यता भी है, आप डिग्री भी रखती हैं, तो फिर इस तरह का द्वंद्व क्यों चल रहा है आप में? और पता नहीं है कि सरकार हाँ बिल्कुल हमारे साथ सरकार ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों की है? हमारी संख्या कम है इसलिए, तो हमारे बिना तो काम भी नहीं चल रहा है। महिलाओं की बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं। हाँ, आधी आबादी करते हैं, और सही बात भी है, नीतीश जी महिलाओं के लिए करते हैं। पता नहीं हमारी आवाज उन तक क्यों नहीं पहुंच रही है। हम लोग कई बार सोचे कि मिले भी उनसे, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो पाती। कब सुनेंगे? अब जब तक नहीं सुने तब तक तो हम अपनी आवाज उठाएंगे ही। आधी आबादी क्या करेगी अगर नहीं सुनेंगे? तो ये जो पूरा झुंड है आपका, पूरा जो माहौल आपने बनाए हुए है, तो चुनाव भी है नजदीक में, तो क्या है अब आपका? सर, एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। बिल्कुल होगा। वोट मांगने, देखिए एक आदमी है, मान लीजिए हम है, मेरे ऊपर मेरी पूरी फैमिली है, मेरा भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बच्चा है, इतने लोग तो है ना। तो जब आप हमारे लिए नहीं खोड़ेंगे तो हमारे कम से कम 10 परिवार तो आपके लिए भी नहीं जाएंगे। एक मान लीजिए 22 है, 22,000 सोच लीजिए, 5 भी संख्या एक फैमिली पे जोड़िए तो जोड़ लीजिए कितनी संख्या हुई। मतलब दबी जुबान में आप कह रहे हैं कि इस बार इनको दिखा देंगे अगर हमारी बात नहीं सुने तो हम क्यों सुनेंगे सर? चलिए भाई, यहाँ जो पहुंचे हैं धरना प्रदर्शन में, कहा जा सकता है इनको कि अभ्यर्थी ही, हालांकि हैं तो शिक्षक, लेकिन अभी ये अभ्यर्थी के रूप में है। कह रहे हैं गोपालगंज से है, और गोपालगंज जो क्षेत्र है, कहा जाता है कि लालू जी का वो गढ़ है। क्या लग रहा है आपको? जी सर। सुनेगा कौन? जी सर, सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधु को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लालू जी का ये क्षेत्र ही नहीं, हमारे यहाँ इससे पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं अब्दुल गफूर साहब, ठीक है। उसके बाद अभी जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं वो सुनील कुमार जी, वो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हम लोग की सर बहाली जो हुई है स्टेट पास करके, हम लोग का एकेडमिक क्वालिफिकेशन बीपीएड एमपीएड स्टेट क्वालिफाई करके नियोजन इकाई के तहत हम लोग की बहाली होती है। बहाली के बाद जो हम लोग का एग्जाम लिया जाता है, उस समय कोई हम लोगों को ये सूचना नहीं रहती है कि आप लोगों को अंशकालिक है, चाहे 8,000 सैलरी है, कोई हम लोग को सूचना नहीं है। जब हम लोग एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद जब नियोजन इकाई में हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, डाल रहे हैं, उस समय बताया जाता है कि 8,000 सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। 8,000 की महज सैलरी में हम लोग नियोजन इकाई के तहत ज्वाइन करते हैं। जैसे हमारा घर आदरणीय शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हुआ, सबसे लास्ट गोपालगंज के पूर्वी छोर पे बैकुंठपुर में हम ज्वाइन किए हैं। लगभग उनके हमारा घर से और विद्यालय का दूरी 105 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा, शिक्षा मंत्री के घर से उसी विधानसभा क्षेत्र से हम भी बिलोंग करते हैं। लगभग उनसे 20 बार हमने मिला है, ठीक है। मिलने के क्रम में वो बोलते हैं ठीक है आप लोग जाइए, कर देंगे, विचार करेंगे,
हम लोग बोलते हैं सर कुछ आश्वासन दे दिया जाए, तो बोलते हैं कि नहीं हम वक्तव्य नहीं करते हैं, हम कर्तव्य करते हैं, करके दिखाएंगे। आज से 3 दिन पहले मंत्री महोदय ने सत्र में जो करके दिखा दिया, उसी के लिए हम सभी लोग एकत्रित क्या किया करके दिखाए हैं कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक का पद अंशकालिक है, इस सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। चलिए, तो ये सदन से उन्होंने क्लियर कर दिया कि आपकी बात को, जो कर्तव्य और वक्तव्य की बात कर रहे थे वो, तो अब जो है आपका क्या कर्तव्य होगा, क्योंकि उसी विधानसभा जैसे सर जो हमारा कर्तव्य के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो महज हमारा सैलरी 8,000 मिलता है, लेकिन हमारे विद्यालय में हाई स्कूल +2 में जो 60,000 पाने वाले टीचर हैं, उनसे कहीं कम हम नहीं हैं। हमारा सैलरी 8,000 है, लेकिन 60,000 से कम हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हमारा जो स्ट्रेंथ है। शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र से हैं आप, ये आप बता रहे हैं। अब जो है नेता प्रतिपक्ष, जी सर बोला जाए, अब जो है वो स्थिति बन रही है, चुनाव नजदीक है, उस बाबत आपका कर्तव्य क्या होगा? सर हम लोग भिक्षाटन करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में, भिक्षाटन डोर टू डोर करेंगे और हम लोग अपना प्रस्ताव देंगे कि हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन ही है, हमने इनसे 20 बार मिला, अपना प्रस्ताव रखा। उसके बाद जो डेयरी का उद्घाटन कराने के लिए, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री भी गए थे, विजय कुमार चौधरी भी गए थे, शिक्षा मंत्री भी थे, उसमें पर्सनली हम शिक्षा मंत्री से मिले थे। बोले कि सर ये कम से कम हमारा नजदीक में हुआ होता तो हम ये भी कर लेते या डेयरियों में काम कर लेते, यदि आपके पास करने का कुछ ही नहीं है तो ठीक है। ये सिद्धार्थ जो है हम लोग के ACS हैं, वो भी बोले कि विचार कर रहे हैं, हो जाएगा, लेकिन कब तक इशू विचार होगा अब ऊपर वाला के हाथ में है, अब हम क्या कर सकते हैं। चलिए, तो डोर टू डोर जो है अब आप भिक्षाटन करेंगे और सच्चाई बताएंगे कि क्या छल हुआ है आपके साथ। ये देखिए, ये है 31st नेशनल जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2011। ये किसका सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं? सर हम लोग अपना सर्टिफिकेट सरकार को दे देना चाहते हैं कि हमारे किस खेल काम का है जो हम अपने परिवार को नहीं पाल सकते। हम बिहार के गरीब बच्चों को खेल में आगे नहीं बढ़ा सकते। झूठा झुंझुना जैसा दे दिया गया बिहार सरकार के द्वारा कि बच्चे पूर्णकालिक शिक्षक हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पंकज जी। तो पंकज जी, आपके साथ जो पूर्णकालिक शिक्षक हैं, इसी पद पर, इसी काम के लिए, इसी कौशल के लिए, उनका जो सैलरी आप कह रहे हैं कि 60,000 है, 40,000 है, तो क्या ये सर्टिफिकेट उनके पास है? उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, किसी किसी के पास होगा। वो तो सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाव वाले हैं। उन्होंने परीक्षा नहीं दिया, हम लोगों ने टेट दे के पास होके आगे यहाँ पे आए हैं। उसके बाद भी सरकार हम लोग को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आपको लगता है कि शायद यही वजह है कि बिहार के जो छात्र हैं, जो हमारे आने वाला भविष्य है, इसी वजह से इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है? जी जरूर, यही कारण है इस बिहार को पीछे, खेल के माध्यम में पीछे होने का। सरकार अपने वादों में बड़ा बड़ा काम बोलती है कि हम खेल को आगे बढ़ा रहे हैं, खेल को नई दिशा दे रहे हैं, लेकिन जब शिक्षक का ये पेट नहीं भरेगा, शिक्षक के परिवार का पेट नहीं भरेगा, जब शिक्षक पूरे दिन स्कूल में नहीं रहेगा, तो कैसे बिहार के बच्चों को आगे बढ़ा पाएगा? करेंगे अब हम आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल भी कर सकते। पिछले 6 महीने से आपका आंदोलन चल रहा है। पिछले बार भी आप जदयू कार्यालय में पहुंचे थे अपनी सूचना देने, आपको खदेड़ के भगा दिया गया पार्क में, जो हार्डिंग पार्क है पुराना, वहां भी मैंने आप लोगों का इंटरव्यू किया था। फिर आप दोबारा यहाँ पहुंचे हैं। आपको लगता है कि सरकार सुनेगी? आप समय बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग प्रयास करते रहेंगे, हम लोग खिलाड़ी हैं, हार नहीं मानेंगे, अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। हम लोग इन्हीं सरकार के सामने आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन हम लोग अपने खेल को आगे बढ़ा के रहेंगे। खेल विधा को बिहार में हमेशा आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो भाई ये अलग ठान चुके हैं, कमर कस चुके हैं कि चाहे जो करो, आपको जो करना है आप करो, हमने जो ठाना है उसे पूरा ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हालांकि मंत्री महोदय जो हैं इस वक्त, शिक्षा मंत्री, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हमारा जो मानसिकता है हमारी इस बाबत को लेकर, इस बात को लेकर वो निश्चित हो चुकी है और क्लियर हो चुका है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या समझते हैं इनको। लेकिन ये है कि मानते नहीं, इनको ये बात समझ ही में नहीं आ रही है, ये जिद पे अड़े हैं। देखते हैं कैसे मानती है सरकार और क्या पूरा होता है इनका जिद। हम इंतजार करेंगे, और भी बातें होंगी, फिर हम मुलाकात करेंगे, शिक्षा मंत्री से भी बात होगी, क्या कुछ कहेंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।